एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल अपने ऑफिस में ब्लैक शीशे लगवाते हैं ताकि बाहर से कोई भी देखे तो अंदर का न दिखे, लेकिन अंदर वाला जैसे ही बाहर दिखे तो सब कुछ क्लियर दिखे। लेकिन एक जो महिला टीचर होती है, उसको जैसे ही किसी लड़की को देखता है, अब कोई भी सुंदर लड़की पर हाथ रखता है, अब वो महिला टीचर उसी को अपने केबिन में लेके आती है। लेकिन उसके बाद अब वो किसी के सीने पर हाथ लगाता है, किसी की सलवार में हाथ डालता है। अब ये सब चलता रहता है। लेकिन अब लड़कियां एक दिन प्लान बनाती हैं, ऐसा प्लान उसके बाद प्रिंसिपल को लेने के देने पड़ जाते हैं। तो आज की एक कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी हरियाणा प्रदेश का एक जिला है जींद, और उसी जींद जिले का एक एरिया लगता है उचाना। दरअसल एक सरकारी स्कूल में अब एक प्रिंसिपल होते हैं। अब उनका इतना बड़ी ऑफिस होता है जो कि उसमें ब्लैक शीशे, ताकि बाहर से कोई भी देखे तो अंदर का दिखे नहीं, लेकिन अंदर से बाहर का कुछ भी दिखे। कोई अगर मान लो बाई चांस आ रहा है तो उसको दिख जाता है सब कुछ। अब उसी दौरान एक महिला टीचर होती है। अब वो प्रिंसिपल किसी भी लड़की को, जो भी खूबसूरत लड़की होती है, उसको ऐसे कहता किसको लेके आना है। वो महिला टीचर जाती और उससे बोलती कि प्रिंसिपल ने तुमको ऑफिस में बुलाया। अब वो लड़की, उसकी मजबूरी, वो जाती है। अब जैसे ही वहाँ पे ऑफिस में जाती है, उसके बाद वो कभी सीने पे हाथ लगाता था, कभी उसकी सलवार में हाथ डालता था। अब ये सब हरकतें करता रहता है। लेकिन अब लड़कियों को कहीं ना कहीं अब बोलने में झिझक होती है, आखिर हम करें तो क्या करें, क्योंकि वहीं पे पढ़ना होता था। और जिस हिसाब से वो प्रिंसिपल इतने बड़े पोस्ट पे बैठ करके उनके साथ ये सब गलत कर रहा था, तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब वो लड़की, जैसे ही उसको प्रिंसिपल ने कहा कि उस लड़की को लेके आओ, वो लड़की आती है। और लड़की आने के बाद अब जैसे ही उसके साथ सीने पे हाथ मारता है और उसकी सलवार में हाथ डालता है, अब वो फिर लड़की वापस जाती है। अब अपनी सहेली के पास जाती है और फिर उसके साथ रोने लग जाती है। अब उसकी सहेली बोलती है कि तुम्हारे साथ भी यही किया क्या। अब जैसे ही उसे बताती है, अब वो लड़की कहीं ना कहीं फिर चुप हो जाती है और पूछती है क्या तुम्हारे साथ भी यही किया क्या। अब वो लड़की कहती है मेरे साथ ही नहीं, काफ़ी स्कूल की लड़कियों के साथ ये सब उसने किया है। उसके बाद दोनों प्लान बनाती हैं, ये सब ठीक नहीं है, अब गलत किया इसने, क्योंकि ये शिक्षा संस्थान है। और जिस तरह से अब स्कूल में आते हैं, हमारे गुरु हैं, और गुरु एक भगवान का रूप होता है। ये सब गलत कर रहे हैं जो प्रिंसिपल हैं और जो महिला टीचर हैं। अब फिर ये प्लान बनाती हैं। अब अगस्त 2023 में ये 5 पन्नों का एक पत्र लिखती हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास, और महिला आयोग के पास, और अलग अलग पुलिस महकमों में ये सब पत्र डाल देती हैं, आला अधिकारियों के पास। लेकिन पत्र में लिखा होता है कि हमारी स्कूल की इंक्वायरी हो, एक टीम गठित की जाए। लेकिन टीम में हमारा इधर का कोई भी मेंबर ना हो, या कोई भी इंक्वायरी करने आए तो इस जिले का कोई भी ना हो, नहीं तो हमारे ऊपर एक्शन होगा, हमारी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद वो कहती है दिल्ली से कोई भी यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आ सकता है, या चंडीगढ़ से आ सकता है, बाहर से कहीं से भी आ जाए, हमारे को कोई इतराज़ नहीं है। अब इसको सार्वजनिक न करें और एकदम से इस चीज़ पे रेड मारें ताकि इंक्वायरी करें। या फिर उसके बाद अब कहीं ना कहीं महकमे में हड़कंप मच जाता है। और फिर एक टीम गठित करते हैं। टीम गठित करके और फिर जैसे ही यहाँ पे टीम आती है स्कूल में, अब लड़कियों से पूछताछ करती है। लेकिन लड़कियों से पूछताछ करती है, उसी दौरान अब कम से कम लड़कियां 290 लड़कियों से पूछताछ करती है। अब 290 लड़कियों से पूछताछ करने के बाद 60 लड़कियां सामने आती हैं और बताती हैं हमारे साथ ये सब हुआ है। जो 60 लड़कियां हैं वो कहती हैं अब भी कुछ लड़कियां बाकी रह जाती हैं, क्योंकि वो सामने आना नहीं चाहती। अब उसके बाद अब पत्र बॉक्स रखे जाते हैं, लेकिन अब वो लड़कियां जो और बचती हैं, वो लड़कियां पत्र लिखती हैं, उस बॉक्स में डाल देती हैं। अब उसके बाद 142 लड़कियां हो जाती हैं जो शिकायत करने वाली। अब जैसे ये सब लड़कियां, इनका पता चलता है, अब लड़कियां ये तक बताती हैं, जो टीचर होती हैं जिसका प्रिंसिपल का नाम होता है करतार सिंह, और उसके बाद जो हिस्ट्री की टीचर होती हैं वो कहीं ना कहीं उस प्रिंसिपल के साथ उसके अवैध संबंध है, क्योंकि ऐसा उन लड़कियों ने अब उस टीम के साथ बातें की और उनको बताया। अब वही महिला टीचर होती है, जब भी वो प्रिंसिपल किसी लड़की का नाम लेता था तो उसी लड़की को वो लेके जाती थी, या फिर वो महिला टीचर भी किसी भी लड़की भी हाथ रखती थी कि तुमको बुलाया, उसी हिसाब से वहाँ पे जाती थी। और वो सब छेड़छाड़ करता था और अंदर बुला करके गलत हरकतें करता था।
कभी सीने पे हाथ रखता था, कभी बैक साइड में हाथ मारता था, कभी सलवार में हाथ डाल देता था, ये सब करता रहता था। ऐसा उन लड़कियों ने अब उस टीम के सामने अपनी बात रखी। लेकिन उन लड़कियों ने ये भी बताया कि एक लड़की थी, अब वो इतनी टॉर्चर की और इतना प्रेशर बनाया, उस लड़की को इतना बदनाम कर दिया इन प्रिंसिपल ने। अब उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, यानी उसने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। अब उसके बाद ऐसी लड़के कितनी हुई जो प्रिंसिपल ने काफ़ी साल यहाँ पे अपना समय बिताया है, तो कुछ लड़की जो पास आउट होके चली गई। अब उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ शायद पता ही नहीं, क्योंकि वो बता भी नहीं सकती। अब वो शादीशुदा लड़कियां होंगी तो वो सामने नहीं आ सकती। तो यही बात अब उस टीम के सामने इन्होंने बताया। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। एक कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।